पृथक रूप से इनके उप क्षेत्रों का योगदान, मतलब अब देखो मैंने आपको बोला कि कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, कृषि आ रहा है, ठीक है, पशुपालन आ रहा है, मैंने आपको बोला जो है खनन आ रहा है, ये सब चीजें आने वाली हैं, तो इनका भी क्रमशः योगदान आपको पता होना चाहिए। बोले सर हमको क्यों पता होना चाहिए? भाई आप मेंस लिखने जाने की इच्छा रखती हैं तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपका मन है कि मुझे मेंस नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, इस बात को समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए कि फसलों की यदि चर्चा करेंगे तो लगभग 31% योगदान दे रहे हैं, पशुधन की चर्चा करिएगा तो लगभग 7.45% का योगदान मिल रहा है, खनन क्षेत्र आपका लगभग 3.25% का योगदान देता है, वानिकी क्षेत्र आपका जो है 2.19% का योगदान देता है, और मत्स्य पालन की चर्चा करिएगा तो 0.57% का योगदान देता है। तो नो डाउट आप जब इसको थोड़ा सा चेक करोगे तो मैंने इसको घटते हुए क्रम में लगा दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देखो फसलें लगभग 31 ज्यादा है, पशुधन 7, फिर उसके बाद खनन 3। तो देखो अपन इसको याद करने की थोड़ी सी कोशिश कर ले रहे हैं। तो जैसे जो है खनन में 3 लेटर हैं बच्चों, खनन में कितने लेटर हैं? देखो 1 2 3, इस तरीके से अब भी मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करके देख रहा हूं। तो देखो 3 लेटर हैं, इस बात को समझ गए। वानिकी, तो वानिकी को अपन 1 लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, तो इसमें 2 लेटर हो गए तो 2% याद कर लो, इस बात को समझ गए। फसलें तो सबसे, तो ऐसे 2-3 कुछ तरीके बना लिया करो जिससे याद ना होता हो, उसके लिए ये चीज, इस बात को समझ गए। बाकी आप 1-2 कोशिश करना अपने तरफ से भी बनाना। उसके बाद वित्त वर्ष 23